दोस्तों, बिहार के अररिया में एक 20 साल की लड़की ने अपने 25 साल के बॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया। फिलहाल पुलिस इस घटना का पर्दाफाश कर चुकी है और आरोपी लड़की को जेल भेज चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लड़की जिस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसे उठा उठा कर देती थी, आखिर उसी को मौत की नींद क्यों सुला दिया? क्या लड़के ने किसी और से चक्कर चला लिया था? क्या वो लड़की को संतुष्ट नहीं कर पाता था, या फिर मामला कुछ और था? इस घटना की पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको गहरे ज्ञान के समंदर में गोते लगाने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी शुरू होती है अररिया के एक प्राइवेट कंपनी से। 20 साल की मंजीता और 25 साल के प्रकाश को साथ में काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन प्यार की असली मंजिल तो ठुकाई सेंटर होता है, लिहाजा दोनों ने कंपनी के बाथरूम को ही ठुकाई सेंटर में तब्दील कर दिया। दोनों की जवानी उफान मार रही थी, दोनों को जिस्म की भूख सता रही थी, लिहाजा दोनों दिन के 3-3, 4-4 बार 61-62 करने लगे। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन अब तक प्रकाश फ्रंट डोर से एंट्री मारते मारते बोर हो चुका था। लिहाजा वो मंजीता से बैक डोर से एंट्री करवाने की जिद करने लगा, लेकिन मंजीता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बैक डोर के चक्कर में अब दोनों के 1 साल के रिश्ते में खटास आने लगी थी। लिहाजा अपने रिश्ते को बचाने के लिए मंजीता बेचारी मजबूरी में बैक डोर से एंट्री करवाने लगी, जिसके बाद प्रकाश ने फ्रंट डोर से एंट्री मारना पूरी तरह से बंद कर दिया। दोस्तों, अर्थशास्त्र में कहा गया है, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। एक आवश्यकता के पूरा होते ही दूसरी आवश्यकता उसकी जगह ले लेती है। लिहाजा अब बैक डोर से भी प्रकाश का मन भर गया और वो मंजीता पर मुख मैथुन करने का दबाव बनाने लगा। प्रकाश के अंग्रेजों वाली हरकतों से मंजीता पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसने प्रकाश से साफ शब्दों में कह दिया था कि तुमने ज्यादा मजे के चक्कर में मेरे बैक डोर को गेट बना दिया है, लेकिन मुंह में लेना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे इससे घिन आती है। तो प्रकाश बोला, मुंह में तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। प्रेमी के मोबाइल में खुद को बैक डोर से एंट्री करवाते हुए देखकर मंजीता के होश उड़ गए। प्रकाश ने न जाने कब कंपनी के बाथरूम में प्रोग्राम करते हुए पीछे से वीडियो बना लिया था, मंजीता को पता ही नहीं चला था। लिहाजा वो बेचारी डर के मारे मजबूरी में मुख मैथुन भी करने लगी। मंजीता के लिए मजा अब सजा बन चुका था, लेकिन फिर भी अपने प्यार को बनाए रखने के लिए वो प्रेमी की हर ख्वाहिश पूरी करती रही। लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी परेशान रहने लगी, उदास रहने लगी। एक दिन मंजीता की सहेली अनीता ने उससे उदासी का कारण पूछा, तो मंजीता ने भावनाओं में बहकर अनीता को सब कुछ बता दिया। अनीता बोली, तू टेंशन मत ले बहन, मैं प्रकाश से बात करूंगी। वो आज के बाद ना तो बैक डोर से एंट्री मारेगा और ना ही तुझसे मुख मैथुन करवाएगा। वास्तव में कुछ दिनों बाद प्रकाश ने मंजीता को परेशान करना बंद कर दिया। अब तो वो फ्रंट डोर से एंट्री मारने के लिए भी मंजीता से इजाजत लेने लगा। प्रेमी के अंदर अचानक इतना बड़ा बदलाव देखकर मंजीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस दिन उसे सब कुछ समझ में आ गया, जिस दिन प्रकाश उसको एक वीडियो दिखाते हुए बोला, देख तू तो बोलती थी कोई भी लड़की बैक डोर से एंट्री नहीं कराती है, और ये पेशाब करने वाली चीज को मुंह में कौन लेता है? ये देख तेरी सहेली अनीता कितना खुश होकर चूस रही है। ये देखकर मंजीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जब मंजीता ने अपनी सहेली अनीता को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड अंग्रेजों की तरह ऐसे उल्टे सीधे काम करता है, तो अनीता के दिल में लालच आ गया। वो प्रकाश के पास जाकर बोली, प्लीज तुम मेरी सहेली को तंग मत करो, वो बेचारी बहुत शरीफ है। अगर तुमको ये सब करना ही है तो मेरे साथ कर लिया करो, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। मंजीता प्रकाश के कहने पर वो सब कुछ तो कर रही थी, लेकिन वो बेमन से करती थी, इसीलिए प्रकाश को ज्यादा मजा नहीं आता था। लिहाजा उसने अनीता की लाजवाब सर्विस लेना शुरू कर दिया।
प्रेमी और सहेली के बीच संबंधों की जानकारी होने पर मंजिता अपनी सहेली अनीता पर भड़क गई। तो अनीता बोली, तू गुस्सा क्यों हो रही है बहन, मैंने तो तेरी मदद की है, तेरा ब्रेकअप होने से बचाया है। जब मैं प्रकाश को समझाने गई थी तो वो बोल रहा था अगर मंजिता ये सब नहीं करेगी तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा। तभी मैंने उससे बोला प्लीज तुम मंजिता से ब्रेकअप मत करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, भले ही ये सब तुम मेरे साथ कर लो, लेकिन मंजिता को परेशान मत करना और ना ही उससे ब्रेकअप करना। अगर मैं चाहती तो प्रकाश के ट्रैक्टर को तेरे खेत में आने से रोक सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे मन में कुछ और नहीं है, मैं तो सिर्फ तेरी मदद करना चाहती हूँ। सहेली के मुंह से ये बात सुनकर मंजिता को इतना तो समझ में आ गया कि अनीता उसका बुरा नहीं चाहती है बल्कि उसकी मदद कर रही है, लेकिन प्रकाश के लिए उसके मन में पूरी तरह से नफरत पैदा हो गई। आखिर प्रकाश को खुशी देने के लिए मंजिता ने कैसा कैसा दर्द सहा था, लिहाजा उसने उसी समय तय कर लिया कि अब वो प्रकाश को मौत के घाट उतार कर उससे बेवफाई का बदला लेगी। योजना के मुताबिक मंजिता ने प्रकाश से कहा कि मैं तुम्हें अनीता से भी 10 गुना ज्यादा मजा दूंगी। पहले हम दोनों वियाग्रा की 100 mg वाली टैबलेट खाएंगे, फिर 61-62 शुरू करेंगे। मैं तुम्हें इतना मजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये सुनकर प्रकाश के दिल में भी लालच आ गया। वो तुरंत रानीगंज पहुंच गया जहां एक होटल में मंजिता उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। प्रकाश के पहुंचते ही मंजिता बोली, मैंने तो वियाग्रा ले लिया है, अब तुम भी ले लो। तभी मंजिता के हाथ में इंजेक्शन देखकर प्रकाश बोला, वियाग्रा का तो टैबलेट आता है। तो मंजिता बोली, अब मार्केट में वियाग्रा लिक्विड फॉर्म में भी आने लगा है, ये टैबलेट से काफी ज्यादा असरदार है। ये सुनकर प्रकाश ने इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे घबराहट होने लगी, उसे चक्कर आने लगे। तो मंजिता बोली, लगता है इंजेक्शन का साइड इफेक्ट हो गया है, चलो जल्दी से मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तभी मंजिता उसे स्कूटी में बिठाकर जंगल की तरफ ले गई। जंगल पहुंचने तक प्रकाश को होश था, लेकिन जैसे ही मंजिता ने उसे स्कूटी से उतारा तो वो बेहोश होकर गिर गया। तभी मंजिता ने अपनी स्कूटी की डिग्गी खोली और पेट्रोल से प्रकाश को पूरी तरह से नहला दिया, जिसके बाद उसने प्रकाश के बेहोश पड़े शरीर को आग के हवाले कर दिया और प्रकाश तड़प तड़प कर मर गया। मंजिता ने सोचा था पेट्रोल से प्रकाश का शरीर पूरी तरह से भस्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिहाजा वो प्रकाश के बचे हुए शरीर को वहीं छोड़कर फरार हो गई। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मंजिता को गिरफ्तार करके हत्याकांड का खुलासा कर दिया, क्योंकि फोन पर प्रकाश की अंतिम बार मंजिता से ही बात हुई थी। फिलहाल मंजिता जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका कहना है कि प्रकाश को खुश रखने के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो सनी लियोनी अपने पुराने वीडियोज में करती थी। इसके बावजूद भी प्रकाश ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि किस तरह ज्यादा मजा लेने के चक्कर में प्रकाश कुत्ते की मौत मारा गया। इसीलिए सभी युवाओं से अनुरोध है कि कृपया कभी भी ज्यादा का लालच ना करें, जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट रहने की कोशिश करें, नहीं तो प्रकाश जैसा हाल किसी का भी हो सकता है। धन्यवाद।